आत्मानंद जी बाबूजी ने 12 हॉस्टल बनाए, छात्रावास। लोगों ने कहा विद्या के मंदिर, ऐसे ही बोलते हैं वो, ठीक है। लोग कहते हैं स्कूल कॉलेज में 6 से 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी विद्यार्जन कहाँ होता है? छात्रावास में होता है ना। निश्चित रूप से वो मंदिर है छात्रावास के। आत्मानंद जी महाराज की आज आत्मा संतोष इसीलिए है कि आज जयपुर में राजपूत समाज का छात्रावास बन करके तैयार हुआ, और समृद्धि फाउंडेशन की वजह से बन करके तैयार हुआ। उनके सहयोग से बहुत सारे लोग आए उसमें। तो आत्मानंद जी बाबू जी का आज युग पुरुष शिक्षा सारथी का इतना बड़ा भव्य समारोह के कार्यक्रम में सब ये बताइए कि आज उनकी आत्मा, बस ये समझ गए। मेरा परिचय दिलीप पलाराम जी सेपाऊ, सिरोही जिले में पटाना गांव से हूँ। मलाड में इमिटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय। सर्वप्रथम मैं शुभ समय न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने समाज में शिक्षा की ज्योत जगाने वाले स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव का यह दिव्य आयोजन किया, और जो आपने चांदी के सिक्के का जो विमोचन किया उसके लिए आगे बढ़े आपका यह मिशन, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है श्री आदरणीय राजके साहब, अजय राज जी, जिन्होंने जीवन की पाठशाला में बहुत कुछ सीखा है, और उनके अनुभव से ही हम भी कहीं ना कहीं सीखते हैं और बोलते हैं। आज एक छोटी सी बात है, साहब ने कहा कि राजपुरोहित समृद्धि फाउंडेशन ने जयपुर में राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया। आज से हम 25 साल पीछे जाते हैं, जब समाज सक्षम नहीं था, जब समाज का 90% वर्ग नौकरी करता था, उस समय हमारे समाज में एक महान विभूति के रूप में स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज ने समाज की शिक्षा के लिए, जो अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं, नारी शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसी विषय पे आता हूं कि आज से 25 साल तो हो गए उन्होंने काम छोड़े। उसे में 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले, बसों का तो जन्म भी नहीं था, मेरा भी जन्म नहीं था। आज से 50 साल पहले जिस महापुरुष के दिमाग में एक सोच पैदा हुई कि राजपुरोहित समाज शिक्षित होना चाहिए, और एक नहीं दो नहीं, हम एक हॉस्टल की बात कर रहे हैं, हमने एक बना के दे दिया, एक नहीं दो नहीं, राजपुरोहित समाज को 12 हॉस्टल दे दिए। राजपुरोहित समाज की बेटियों की आज हम बात कर रहे हैं, और आत्मानंद जी महाराज जी के स्वर्गवास होने के बाद में आज तक राजपुरोहित समाज ने बेटियों के लिए कुछ नहीं किया है। समाज में क्रांति जी, मैं निवेदन ये करूंगा, मैं समझ रहा हूं आपकी व्यथा और वाणी को। आज जो जिस विषय पे चल रहे हैं ना, मैं बताऊं बहुत सारी चीजें, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। इस विषय पे आइए आप। उसी विषय पे आ रहा हूं कि आपने शिक्षा की बात की। मैं राज साहब आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से समृद्धि फाउंडेशन से जुड़ा समाज की बहुत सारी बेटियों से भी मिलना हुआ, अधिकारियों से भी मिलना हुआ। सर के जहां जयपुर, सिरोही, जालोर, जहां राजपुरोहित समाज का बाहुल्य है, वो एक भी जिला हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जहां हॉस्टल नहीं है, और हर हॉस्टल में 150-200 समाज के विद्यार्थी सुविधाओं के साथ में तैयारी करते हैं। और समाज की बेटियों के लिए पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पर भी एक भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो भी अपने संघर्ष के साथ में आगे बढ़ रही है। और उसका रेशियो देखिए जाए तो 1000 में से यदि 50 बच्चे पास होते हैं तो 200 में से 50 लड़कियां भी पास हो रही है, जबकि संसाधनों के अभाव में, संसाधन नहीं है उनके पास में। राजपुरोहित समृद्धि फाउंडेशन, लास्ट में क्रांति जी आपकी बात पे आता हूं कि समाज की बहन बेटियों को, नंदा आंटी, नेहल जी, ये सब बैठे हैं, आवाज उठाई कि आप समृद्धि फाउंडेशन इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो हमारी बेटियों के लिए क्यों कोई कुछ पहल नहीं कर रहे। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर एक्सीलेंस का निर्माण हो गया है, और समाज की बेटियों के लिए समाज का शायद मेरे हिसाब से पहला प्रथम प्रयास है कि राजपुरोहित समृद्धि फाउंडेशन द्वारा जयपुर में एक रेंट की बिल्डिंग में राजपुरोहित गर्ल्स हॉस्टल का भी शुरुआत की गई है, बहुत बढ़िया, जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारियां कर रही है। और प्रयास है सरकार से, लास्ट टाइम राज साहब थे, राज साहब और समाज बंधुओं ने भजन लाल जी से निवेदन भी किया था कि हमारे जयपुर में हमें कोई जगह उपलब्ध करवाए जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कर सके। और गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज की इच्छा रही तो जयपुर में भी जल्द ही हम राजपुरोहित समाज की बेटियों के लिए भी एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे।